हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुशांत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है ना, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे जो है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसका जो है ना एकदम बेसिक से जो है चालू करते हैं। इसमें जो है ना देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या है कि एक तो वर्क है और टाइम। वर्क मतलब काम होता है, टाइम मतलब क्या होता है, समय होता है। तो अगर कोई भी आदमी जो है कोई भी काम करेगा तो उसमें क्या होता है, समय लगेगा ही, बिना समय के तो काम करेगा नहीं। तो काम जो होता है ना वो क्या होता है, समय पे डिपेंड करता है कि हाँ कितना देर में कौन सा काम हो रहा है। जैसे ऐसे समझते हैं, मान के चलिए ये जो है कोई काम है, काम क्या एक चीज़ टाइम एंड वर्क में जो है ना, काम जो होगा ना, वर्क हमेशा क्या होता है, टोटल 1 होता है। ठीक है, टोटल 1 होता है। कहने का ये मतलब है कि मान के चलिए कि हम कोई दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो दीवार क्या होगा, एक दीवार होगा। तो उसी को दीवार खड़ा करने में जो समय लगेगा, दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है ना, तो उसी को समय बोलते हैं। तो ये काम और समय के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ये वर्क समझ लेते हैं कि टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसा बोल देगा कि किसी काम को मान के चलिए ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है, तो उसी काम का 1/2 भाग करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। ठीक है, तो एक किसी काम को पूरा करने में कितना 10 दिन का समय लेता है, तो उसी काम के 1/2 का मतलब तो समझ में आता है कि हाँ हाफ है। तो जब काम को करने में 10 दिन लिया है, पूरा काम, पूरा टोटल वर्क कितना 1 होता है बताएं, तो आधा के लिए कितना लगेगा, हाफ समय लगेगा। 10 दिन लिया है, 1 के लिए 10 है, 1/2 के लिए कितना हो जाएगा, 10/2, 5 घंटा हमेशा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि 1 के लिए 10 है तो आधा के लिए क्या होगा, ज़्यादा अगर इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो कि डिवाइड करे या गुना करे, तो ये चीज़ कंसेप्ट मतलब जो है ना सभी में काम आएगा। कि अगर मान के चलिए 1 भाग के लिए 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो आधा भाग के लिए हमको ये तो कंफर्म पता हो गया कि आंसर जो होगा 10 दिन से कम ही होगा, क्योंकि काम क्या कर रहा है, आधा ही काम कर रहा है। तो कम कैसे आता है, डिवाइड कर दीजिए, ये 1/2 है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या है, 10 था, आधा काम किया है तो आधा का 5 हो गया है। ठीक है, ये भाग वाला जो है ना, इसमें ऐसे अगर पूछ देगा, मान के चलिए कि इसी में क्वेश्चन देखते हैं कि एक किसी काम को जो है ना 10 दिन का समय लेता है, तो उसी काम को करने में जो है 2/5 भाग करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। अब देखिए, एक काम को करने में कितना ले रहा था, 10 दिन ले रहा था। काम कितना, 2/5 भाग है, तो 2/5 भाग काम करने में, यानी कि क्या है, ये 2/5 भाग तो 1 से कम है ना। तो हमको ये तो पता हो गया कि हाँ दिन क्या होगा, 10 से कम ही होगा। कम कैसे आंसर आएगा, तो कुछ सोचना नहीं है, कम कैसे आएगा, कम से गुना कीजिए और ज़्यादा से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 2 दूनी 4। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऊपर गुना करे कि नीचे करे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि मान के चलिए कि राम किसी काम का मान के चलिए 2/5 भाग 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए, राम किसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा।
तब एक चीज़ यहाँ ये देखिए कि 2/5 भाग 20 दिन है, यानी कि ये 1 से कम है ना, तो 20 दिन लगा है। पूरा काम करेगा तो 20 दिन से ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सिंपल सी बात है, पूरा काम करेगा तो 20 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो 2/5 भाग के लिए कितना दिया गया है? 20 दिन। एक काम के लिए हमको पता है क्या कि ज़्यादा आंसर लाना है। ज़्यादा आंसर कब होगा? ज़्यादा से गुना कर दीजिए, कम से भाग दे दीजिए। 2 से 10, इसको 50 दिन लगेगा। ठीक है, तो आप अगर कन्फ्यूजन अगर रहते हैं कि हाँ गुना करना है कि भाग करना है ऊपर नीचे में, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादा लाना है आंसर या कम लाना है। ये चीज़ अगर पहले पता हो जाएगा कि हमको आंसर ज़्यादा लाना है तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा से गुना करेंगे, कम से भाग देंगे। अगर पता चल गया कि हम आंसर कम ही है तो क्या हो जाएगा, कम से गुना करेंगे और ज़्यादा से भाग देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आसानी से सॉल्व कर पाइएगा एकदम बिना कन्फ्यूजन के। तो इस पे जो है ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे लिखा गया कि यदि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या समझना है कि दोनों मिलकर बोल रहा है तो जोड़ेंगे, है ना, दोनों मिलकर है तो जोड़ेंगे, लेकिन सीधा सीधा इसमें नहीं जोड़ते। इसमें क्या है कि एक फार्मूला भी होता है, 2 के लिए दिया हुआ रहता है, तो होता है कि पहला का ए है तो ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी, है ना, ये होता है। लेकिन क्या है कि इसमें ये याद रखने का चीज़ है ना, इसका 2 का भी होता है, 2 है तो 3 का भी होता है, 4 का भी होगा। तो इसमें जो है ना ये चीज़ हमेशा याद नहीं रहता है। तो इसके लिए सबसे आसान चीज़ क्या है कि इसको एलसीएम लेके बनाते हैं। जैसे पहला ए के लिए क्या दिया गया है, 20 है, बी के लिए कितना दिया गया है, 30 दिन है। अब 20-30 का जो है ना एलसीएम कितना होगा, 60 होता है। तो ये हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो दिया गया है, जैसे ये 20 दिन है, बी 30 दिन है, तो टोटल जो एलसीएम होगा ना वही उसका टोटल वर्क होगा। यानी कि यहाँ पे कुल काम जो है कितना आ गया, मेरा कुल काम आ गया 60। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुल काम निकालने की बात करेगा तो अगर 20-30 का पूछ देगा कि कुल काम कितना है, दोनों मिलकर जो कितना दिन में करेगा, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, इसका जो है ना ये 3 हो जाएगा और 30 दूना 60। एक और चीज़ देख लीजिए, ये तो क्या है, काम है। ठीक है, ये डे दिया हुआ है, ये जो है ना ये इफिशियंसी दिया गया है। ठीक है, जैसे 20×3 = 60 हो गया ना, क्षमता क्या होता है वो भी देख लेते हैं। क्षमता जो है ना 20×3 = 60, 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। क्षमता जो होता है ना वो दिन का अपोजिट होता है। ठीक है, डे का जो है वो अपोजिट क्या होगा, क्षमता होगा। यानी कि 20 के जो है ना ऐसे इसको लिख लेते हैं, ए जो है 20 दिन, बी जो है 30 दिन, तो 20 के लिए ये होगा, 30 के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, क्षमता क्या होता है, 20×3 = 60, 3 हो गया, 30 दूनी 60, यानी कि अपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है, क्षमता अब सिंपल समझिए कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है, तो ये जो है कम दिन में काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो है इफिशियंसी, ताकत ज़्यादा होगा, तभी तो जल्दी कर लिया होगा, इसलिए इसका 3 का स्पीड है, इसका 2 का स्पीड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दोनों मिलकर बोल रहा है ना, तो कुल काम कितना है, 60 है, दोनों मिलकर बोल रहा है तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से कितना हो जाएगा, 12 दिन, यानी दोनों मिल जाएगा तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन में ये टाइप से, जैसे मान के चलिए एक चीज़ ध्यान में इसमें क्या रखना रहता है कि लास्ट में देखना है, जैसे अगर 2 दे दिया, 1 के लिए निकालना है तो या तो जोड़ना रहता है या घटाना रहता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ते घटाते। ठीक है, एक इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि जैसे उसमें किस तरह से, जैसे 2 आदमी दिया हुआ है, 1 के लिए अगर पूछे तो कैसे निकालते हैं। सो जैसे क्वेश्चन पर देखते हैं, लिखा गया है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, यदि बी अकेला उसी काम को 16 दिन में करेगा, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या है कि अब ये पता करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए अकेला उसी काम को कितना दिन में, अकेले के लिए पूछ रहा है। दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी दिया हुआ है 12 और बी जो दिया गया है अकेला वो 16 है। तो सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी में से बी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस सब सेम रहेगा, सिर्फ घटाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो बी अकेला अगर पूछ रहा है तो इसका दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ये दिन है, ये क्षमता है, तो क्षमता 4 है। ए प्लस बी का, बी अकेले का 3 है, यानी ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका कितना 1 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये भी एक तरीका। और नहीं तो अगर पता चल गया कि घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4 12 चौक 48, 4 माइनस 16 3 48 3, तो 48/4 में से 3 गया 1, 48 दिन। इससे भी वही बात है, मतलब आंसर वही आना है, समझना है ना कि किस तरीके से। तो दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ इतना डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना, एग्जाम में। और इससे जो है ना एग्जाम में बनाना हो तो ये सब लिखने का भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए एलसीएम लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया कि ए एक कार्य के 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग जो है ना 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब दोनों मिलकर बोल दिया है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे भाग लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि अगर भाग दिया हुआ तो यानी पहले टोटल निकालते कि टोटल कितना दिन में कर सकता है। तो ए का जो है ना, ए कितना है, 1/4 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 1 भाग होता है, कितना दिन में करेगा, ज़्यादा आंसर लाना है, गुना कर दीजिए 10 चौक 40 दिन, ठीक है। फिर बी का भी सेम प्रोसेस करेंगे। बी का कितना है, 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 20 × 3 60 दिन। मेरा टोटल आ गया। अब 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा, यानी ये टोटल निकल गया। इसका एफिशिएंसी 40 दिया 120, 60 दूनी 120। ये ऊपर वाला दिन है, ये क्या है, क्षमता होता है। अब दोनों मिल के बोल रहा है तो दोनों मिल के क्या करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 चौक ये कितना हो जाएगा, 24 डे, ठीक है, 24 दिन हो जाएगा। इससे जो है इसका जो है 24 दिन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से, है ना। इसमें जो है ना 2 पार्ट में जो है वीडियो रहेगा। आप ये 2 पार्ट में जो है ना किसी भी एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। मेन तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन, नया भी क्वेश्चन कुछ आएगा तो आप वहाँ पे जो है ना दिमाग लगा सकते हैं, बेसिक तरीका पता रहने से। और क्वेश्चन का टाइप अगर याद रखिएगा, नहीं ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, तो टाइप तो बहुत सारा है, उतना याद भी नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा जो है ना कोशिश करना चाहिए कि बेसिक सीखे और कॉन्सेप्ट सीखे, जिससे कि जो है ना प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें एक चीज़ है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी है, यानी कि सब 2-2 बार आया है, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना दिया गया है, 12, बी प्लस सी दिया गया है 15, और ए प्लस सी जो दिया गया है वो 20 दिन दिया गया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर सी हमको पूछ रहा है कि अकेला कितने दिन में कर सकता है, इसका ये मतलब है कि हमको टोटल तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा वो निकालना पड़ेगा, और उसमें से ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, तभी तो आंसर मेरा आएगा। तो अब देखिए, अब टोटल का लिख लिया है ना, तो 12 15 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 15 20 का 60 एलसीएम होगा। अब 60 होगा। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये कितना है, 2a है प्लस 2b है प्लस 2c है, ठीक है। यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c है, यानी कि ये 2-2 मिलकर 60 दिन में कर रहा है। तो अकेला अकेला करेगा तो क्या होगा, दुगुना समय लगेगा। तो दुगुना के लिए इसमें कितना, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि a प्लस b प्लस c के लिए जो कुल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन अब तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिल के कितना हो जाएगा, इसका 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये क्षमता इसका आ जाएगा कि पहला का 5 होगा, दूसरा का 4, तीसरा का
3। अब सबको जोड़ देते हैं, 5 और 9 3 12। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दाएँ के 160, 10 दिन आ जाएगा। यानी कि A प्लस B प्लस C मिल के जो है 10 दिन में करेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताए हैं। आप डायरेक्ट जो है ना LCM निकालिए, डबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 बार दिया गया है। ठीक है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब A प्लस B प्लस C कितना 10 दिन हो गया ना। अब हमसे पूछ रहा है C। अब C इसमें से अगर हमको पता करना है तो सिंपल सी बात है कि A प्लस बी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। A प्लस बी का यहाँ दिया गया है, कितना दिन में कर रहा है वो, 12 दिन में कर रहा है। यानी कि 12 दिन इसका ये हो गया, 10 दिन ये तीनों मिल के हो गया। यानी कि इसमें से तीनों में से ये 2 का घटाना पड़ेगा ना। 10 12 का एलसीएम कितना 60 होगा, 10 छक 60, 12 पंचे 60, घटाना है। 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1, 60/1। इसका जो C जो है वो कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं। आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को जो है ना रिप्ले करके देख के और उसको समझ जाइए, है ना। अगर जब भी 2 वाला आए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो पूछेगा इसमें जो है ना, कभी कभी क्या होगा कि अगर मान के चलिए हमसे पूछ देता B कितने दिन में करेगा, तो A प्लस C से घटाना रहता। A का पूछता तो हमको B प्लस C से घटाना पड़ता। कुछ भी पूछेगा इस तरह से तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये जो है ना मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मजदूरी कहने का मतलब कि कोई आदमी काम करता है, उसके एवज में उसको पैसा मिलता है, तो उस पैसा को किस रेशियो में बांटना है, कैसे बांटा जाता है, उसके संबंध में क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कि 2 आदमी एक काम को करने में 960 रुपया लेते हैं, वो इसे 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या है। मतलब 2 आदमी जो है ना वो इस काम को जो है 960 रुपया लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 2 आदमी जो है ना वो एक तीसरे आदमी के साथ मिलके काम किया है। इसका मतलब है कि ये 960 रुपये में तीसरे आदमी का भी हिस्सा होगा। अब इसको निकालते कैसे वो देखिए। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना कि दिया क्या क्या है। मान के चलिए कि 2 आदमी, पहला A होगा, दूसरा B होगा और तीसरा C होगा। तो A का कितना दिया गया है, 16 दिया गया है कि A के लिए 16, B कितना है 24 है। अब तीसरे आदमी बोल रहा है यहाँ कि तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे 8 दिन में ख़त्म करते हैं। यानी कि दोनों तो पहले से मिला हुआ था तीसरा, यानी ये जो दिया गया है ना 8 दिन, ये A प्लस B प्लस C मिल के दिया गया है। ठीक है, कितना दिन दिया गया है, 8 दिन में ख़त्म कर सकता है। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि तीसरे आदमी का बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, तीसरा आदमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको C में से घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूरा का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 16 24 और 8 का एलसीएम जो है 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 24 दूनी 48 और 8 छक 48। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि टोटल जो मेरा है वो कितना भाग हो गया, A प्लस B प्लस C का क्षमता कितना है, क्षमता जो है 6 है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो पैसा जो बांटा जाता है ना वो क्षमता में ही बांटा जाता है, उसका इफ़िशियंसी के अनुसार बांटा जाता है। जो इफ़िशियंसी का रेशियो होगा उसी के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, जितना जिसका क्षमता रहेगा। तो A प्लस B प्लस C के लिए क्षमता कितना 6 है, यानी तीनों के मिल के क्षमता मेरा कितना है 6 है। टोटल रुपया कितना है मेरा 960 है। तो 960 जो है वो कितना भाग के लिए हो जाएगा, 6 भाग के लिए हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है C का जो है ना क्षमता कितना हो जाएगा। अब देखिए A प्लस B मिलाएंगे तो कितना हो गया टोटल 5 और इधर A प्लस B का टोटल 6 है। यानी कि अगर तीनों में से हम A प्लस B घटाएंगे तो कितना क्षमता बचेगा, मेरा क्षमता जो है 6 में से -5 गया 1, यानी ये जो 1 आया है वो किसका क्षमता है, C का क्षमता। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि A प्लस B 5 है, A प्लस B प्लस C 6 है, तो घटाएंगे जो बचेगा वो तो C का होगा। तो C के लिए कितना हो जाएगा, C का निकाल लेते हैं। C के लिए 1 हो तो 1 से गुना कर दीजिए, 6 से कितना हो जाएगा 16 छक 96, यानी कि उसका जो पैसा होगा वो कितना मिलेगा, C का 160 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा ना प्रोसेस यही रहेगा इसमें। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वो दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपये का भुगतान करे तो बी का हिस्सा क्या होगा। जैसे ही अब रुपए का बात आ गया ना, तो रुपए का बात जब भी आता है क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्षमता कैसे निकालते हैं, ए का जो है 30 दिन है, बी का जो है वो 40 दिन है, तो इसका जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले टोटल एलसीएम लेके निकालते हैं, 120 आ जाएगा। 30 चौका हो जाएगा 120, 40 दिया 100, यानी कि ये जो है 4-3 का जो है ये अनुपात में हो जाएगा। पहला का जो है ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा क्षमता। अब 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये बताए हैं कि ये टोटल भाग है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 4 + 3 कितना 7 हो जाएगा। ये 7 के लिए हो गया। अब निकालना हमको बी का पूछ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 से ये 1,000 हो जाएगा, 1,000 × 3, 3,000 रुपये जो है बी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ना कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि कुछ दिन काम किया फिर छोड़ दिया फिर आ गया, तो उस तरह का क्वेश्चन बनाते कैसे है वो समझते हैं। लिखा गया है कि ए एक कार्य 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेला वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया है, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है, सबसे पहले काम करना है टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो ए का दिया गया है 18 और बी का दिया गया है 15। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 18-15 का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, मेरा 90 आ जाएगा। ये जो मेरा क्या हो गया, ये कुल काम हो गया। इसमें क्या किया है, अब कुल काम में कि बी ने अकेला वह कार्य 10 दिन तक किया है। ठीक है, अब बी का 10 दिन का काम हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका स्पीड पहले निकालते हैं। 18 × 5 = 90, 5 हो गया, 15 × 6 = 90। ये क्या हो गया, क्षमता आ गया ना कि ये 5 के स्पीड से कर रहा है, ये 6 के स्पीड से कर रहा है। तो बी ने अकेला वह कार्य कितने दिन तक किया है, 10 दिन तक। तो ये 6 के स्पीड से कर रहा है और 10 दिन तक किया है, यानी 10 × 6 = 60। अब ये टोटल 90 था, जिसमें से क्या किया है, ये बी ने 60 काम कर लिया है, तो जो शेष काम बचा होगा उसको कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए अकेला पूछ रहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए के लिए कितना हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा 30 काम बचा है। करने कौन आएगा, अब ए आएगा, क्योंकि ये तो चला गया है। तब डिवाइड किससे होगा, 5 के स्पीड से कर रहा है, 30 काम करना है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना, 5 × 6 = 30, 6 दिन इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में 2-3 टाइप पूछते हैं। यहाँ पे लिख देगा कि दोनों मिलके 10 दिन तक काम किया है, फिर जो है ना ए बी छोड़ दिया है, तो ए अकेला शेष कार्य का। यहाँ पे ध्यान देने जरूरी बात क्या है कि जब अकेला बोलेगा तो अकेला का लेंगे, अगर दोनों मिलके बोलेगा कि दोनों मिलके चालू किया, 5 दिन बाद मान के चलिए एक छोड़ दिया, तो दोनों मिलके 5 दिन का तो हिसाब हमको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सिर्फ ध्यान देना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसी तरह बनता है। ठीक है, अब जो इसमें जो है ना नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।